ओके बच्चों, तो लास्ट क्लास में बेटा हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था सर? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था बेटा एल्कोहल्स के बारे में खत्म किया था। एल्कोहल्स के बारे में खत्म किया था। फिनॉल स्टार्ट करना है सर, फिनॉल स्टार्ट करना है। फिनॉल स्टार्ट करने से पहले बेटा अब ध्यान से देखो, फिनॉल फिनॉल होता क्या है? व्हाट इज फिनॉल? तो फिनॉल क्या होता है बेटा, जिस तरीके से हम अल्केन्स के अंदर से एक हाइड्रोजन को कम करते हैं तो क्या बनता है सर? अल्काइल बनता है। एंड बेटा एरोमेटिक रिंग के अंदर से, दैट इज बेंजीन रिंग के अंदर से, अगर हम एक हाइड्रोजन को कम करते हैं तो क्या बनता है सर? अराइल ग्रुप बनता है। अगर बेटा अल्काइल ग्रुप के साथ OH ग्रुप कनेक्टेड हो, देन इट इज नोन एज अल्कोहल। इसे हम क्या कहते हैं सर? अल्कोहल कहते हैं। एंड अगर बेटा अराइल ग्रुप के साथ OH कनेक्टेड हो, देन इट इज नोन एज फिनॉल। क्या कहते हैं सर? फिनॉल कहते हैं। ऐसा कैसे सर? समझ नहीं आया? तो ध्यान से देखो बेटा, बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग का फॉर्मूला क्या होता है सर? C6H6 होता है। दैट इज यहाँ पे क्या लगे हुए हैं सर? हाइड्रोजन लगे हुए हैं। हर जगह हाइड्रोजन है सर, 6 हाइड्रोजन है टोटल। Who will be stable towards nucleophilic substitution? ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोब्यूटेन, मे बी ब्रोमोबेंजीन होगा पल्लवी। हाउ इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है बेटा? सब कुछ पढ़ेंगे, अभी सब कुछ पढ़ेंगे, सारा पढ़ेंगे। इसके अंदर 33% एस करेक्टर होता है, 67p करेक्टर होता है। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव शो करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पे कम होती है। सारा कुछ पढ़ेंगे बेटा। फिनोल एसिडिक होता है ज्यादा। एवरीथिंग विल बी कवर्ड। अरे कहाँ गायब हो गया? हाँ, तो बेटा यहां से हमारे पास, इसके पास क्या लगे हुए थे सर? हाइड्रोजन लगे हुए थे। अब सभी के ऊपर हाइड्रोजन है सर, बिल्कुल बेटा, सभी के ऊपर हाइड्रोजन है। C6H6 फॉर्मूला होता है। अगर मैं एक हाइड्रोजन को यहां से सब्स्टिट्यूट कर दूं सर, किसके साथ? OH ग्रुप के साथ। किसके साथ सर? OH ग्रुप के साथ। यहाँ पे क्या लगे हुए हैं सर? हाइड्रोजन लगे हुए हैं। देन इट इज नोन एज फिनोल। इसे हम क्या कहते हैं बेटा? फिनोल कहते हैं। अब फिनोल बनाने के, फिनोल के बेटा हमारे पास इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे बिल्कुल। स्ट्रक्चर बेटा ऐसा होता है, स्ट्रक्चर के बारे में हम काफी बार पढ़ चुके हैं। आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म के बारे में भी देखेंगे। फिनोल की बेटा हम मेनली क्या जो मेनली जो हम पढ़ने वाले हैं बेटा इस चैप्टर के अंदर, जो आपके सिलेबस के अंदर भी है, दैट इज सबसे पहले पढ़ेंगे हम बेटा प्रिपरेशन ऑफ फिनोल्स, जो में भी थोड़ा आगे दे रखा है। एंड नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे बेटा, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल्स। तो ये सब हमें कवर करना है बेटा। कब करना है सर? अभी करना है बेटा। तो यहाँ तक की कहानी क्लियर है बेटा? क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं? सर ने हेलोल्किन वाले चैप्टर में बताया था शायद। यहाँ तक की कहानी क्लियर है बेटा? अगर क्लियर है तो यस टाइप कर दीजिए। वेरी गुड बच्चे। तो ध्यान से देखो बेटा, बात करते हैं एसिडिक नेचर की। तो यहाँ पे क्या है सर? यहाँ पे बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग के ऊपर लगा हुआ है सर OH। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर बेटा, ऑक्सीजन की वैलेंस शेल में सर 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हैं सर। 2 इलेक्ट्रॉन्स है, एक यहाँ पे है, एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रखी है और एक कार्बन के साथ बॉन्ड बना रखी है। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। एक तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसको पकड़ लो। और एक बेटा हम सिंपल सी बात करते हैं कि यहाँ पे एक कार्बन है सर। क्या है सर? कार्बन है। इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी बेटा? देखते हैं कौन बताता है। क्या डाउट है?
nucleophilic substitution. वेरी गुड बेटा, sp2 डाउट क्लियर करो। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोब्यूटेन। वेरी गुड बेटा। तो डाउट आया बच्चे का कि हाँ सर हमारे पास क्या लगा हुआ है, एक तो ब्रोमोबेंजीन लगा हुआ है और एक लगा हुआ है बेटा ब्रोमोमीथेन और एक लगा हुआ है हमारे पास ब्रोमोब्यूटेन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कौन शो करेगा? विच वन विल शो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? तो इसमें ये बहुत प्रॉब्लम है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन स्टेबल टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो बताओ बेटा कौन होगा? एक तरफ हमारे पास CH3Br, एक तरफ हमारे पास ब्यूटेन Br और एक तरफ है हमारे पास ब्रोमोबेंजीन। तो आप सभी देख सकते होगे बेटा इसके अंदर कोई भी इफेक्ट नहीं लग रहा है। दैट इज ब्रोमीन जिससे कनेक्टेड है, दैट इज वो एक कार्बन से कनेक्टेड, दैट इज 0 डिग्री। हमारे पास क्या है? एलो अल्केन है। जबकि यहाँ पे क्या है बेटा? यहाँ पे 1 डिग्री एलो अल्केन है और यहाँ पे क्या है बेटा? यहाँ पे 2 डिग्री एलो अल्केन है। 2 डिग्री हेलो अल्केन है प्लस पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। क्या है सर? डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर से होता क्या है सर? ऐसा क्या होता है डबल बॉन्ड कैरेक्टर से? तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन, यहाँ से हमारे पास ऑक्सीजन कह रहा हूँ, सॉरी वो तो फिनॉल्स में होता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ब्रोमीन क्या होती है बेटा? इंक्रीज करती है, जिसकी वजह से ये वाली बॉन्ड टूटना क्या हो जाती है बेटा? मुश्किल हो जाती है। दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अगर हम बात करें तो यहाँ से सबसे ज्यादा किसके अंदर होती है सर? 0 डिग्री में, उसके बाद 1 डिग्री में, उसके बाद 2 डिग्री में। दैट इज ब्रोमोमीथेन के अंदर सब्स्टिट्यूशन ज्यादा स्टेबल होती है एज कंपेयर टू ब्रोमोब्यूटेन, एज कंपेयर टू ब्रोमोबेंजीन। आई होप योर डाउट इज क्लियर पल्लवी। अगर और कोई डाउट है तो बेटा पूछ सकते हो। हो गया है सर। जो स्टेबल होगा वो रिएक्टिविटी कम शो करेगा। यस सर, बट आंसर में ब्रोमोबेंजीन शो कर रहा है। नहीं बेटा, ये तो बड़े अच्छे से करवाया मैंने आपको। क्या तो बेटा वो किसी और चीज का ऑर्डर होगा। सर माय डाउट प्लीज सर, जो स्टेबल होगा वो रिएक्टिविटी कम शो करेगा क्या? बेटा ये टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक रिएक्टिविटी तो देखी है हमने।
ये हमारे पास टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक रिएक्टिविटी ही तो देखिए बेटा, SN2 रिएक्शन। SN2 मतलब हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन सिंगल स्टेप। तो सिंगल स्टेप के अंदर कौन करते हैं सर, यहाँ पे 0 डिग्री दे रखा है, 1 डिग्री दे रखा है, 2 डिग्री दे रखा है। अब सर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तो है नहीं, तो सिंपल सी बात है SN1 की तो बात ही खत्म होगी। सर यहाँ पे क्या दे रखा है, SN2 मैकेनिज्म दे रखा है। अब SN2 मैकेनिज्म दे रखा है तो सर हमने तो पढ़ा हुआ है 0 डिग्री के साथ सबसे पहले करेगा, उसके बाद 1 डिग्री के साथ करेगा, उसके बाद 2 डिग्री के साथ करेगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे शो कर रहा है बेटा। तो टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी, इसकी होगी सर, फिर इसकी होगी, फिर इसकी होगी। न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर ही तो देखा है बेटा हमने। सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी ही तो देखिए बेटा मुस्कान। सर बेंजाइल तो में भी SN1 शो करता है। बेंजाइल नहीं है बेटा, ये बेंजाइल हेलो अरीन्स है, दैट इज अ हेलो अरीन। जो बेटा SN2 रिएक्शन शो नहीं करता है, SN1 रिएक्शन शो करता है। अब SN2 रिएक्शन अगर शो करता भी है तो भी उसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, बहुत कम होती है। अब आपको रिएक्टिविटी ऑर्डर के अंदर तो लाना पड़ेगा ना बेटा, अब रिएक्टिविटी ऑर्डर के अंदर लाओगे तो रिएक्टिविटी ऑर्डर इसका लास्ट में आ जाएगा। बेटा रिएक्टिविटी ऑर्डर तो लिखोगे ना उसका, 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, 3 ऑप्शन के अंदर तीसरे नंबर पे आएगा वैसे वो। हो गया है बच्चों, DPP के क्वेश्चंस है ना ये। हो गया बच्चों। ओके बेटा। DPP के क्वेश्चन है ये। आज इनकी सॉल्यूशन की अपलोड कर दूंगा मैं आपको, वहां से आप देख लेना बेटा, वहां से और अच्छे से समझ में आ जाएगा, देन डाउट्स निकाल लेना। कल शायद मुझे ध्यान नहीं रही। तो आगे बेटा स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को। टॉपिक हमारा क्या था सर, टॉपिक तो हमारा फिनोल था, हम तो पहुंच गए वहां पे। तो ध्यान से देखो बेटा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। sp2 हाइब्रिडाइज होता है सर, ये कार्बन 3 एटम से कनेक्टेड है, वन इज ऑक्सीजन एंड अनदर 2 आर कार्बन, इनके साथ कनेक्टेड है बेटा। दैट इज क्या है सर, यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। दैट मीन्स अगर ये कंप्लीट 100% है तो 100% के अंदर से सर 33%, 3 हिस्से होंगे ना बेटा, 2 और 1 3, 100/3। तो यहाँ से बेटा 33.33% हमारे पास क्या होता है, एस कैरेक्टर होता है, और 67 पॉइंट कुछ समथिंग क्या होता है बेटा, पी कैरेक्टर होता है। अच्छा सर, इस एस कैरेक्टर और पी कैरेक्टर से क्या होगा, तो it is sp2 hybridized, that is it has 33% s character and 67% p character, that shows it is more electronegative। जिसका मतलब क्या है, ये क्या है बेटा, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। as a result electron density on oxygen decreases। as a result बेटा जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, जैसा कि मैंने आपको वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिखाई थी, वो ऑक्सीजन के ऊपर क्या होगी बेटा, डिक्रीज होगी, अगर पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड क्या होगी बेटा, इंक्रीज होगी। Therefore हाइड्रोजन इज नॉट इजिली रिमूव्ड, और इसलिए बेटा हाइड्रोजन जो है वो इजिली रिमूव नहीं होता है। ऐसा क्या सर, समझ में नहीं आया। तो ध्यान से देखो बेटा, हम पर बात कर रहे हैं फिनोल की। तो फिनोल के अंदर सर क्या लगे हुए हैं, कार्बन्स लगे हुए हैं। ध्यान से सुनना बेटा इस चीज को। ये वाला जो कार्बन है बेटा, इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी है सर, इसकी हाइब्रिडाइजेशन है बेटा sp2। sp2 हाइब्रिडाइजेशन है बेटा, यहाँ पे s कैरेक्टर हमारे पास क्या है, कम है। अब यहां से बेटा क्या होती है, यहाँ पे हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन है,
एस कैरेक्टर कम है, पी कैरेक्टर ज्यादा है सर। ये क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। क्या होता है सर? इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है बेटा, जिसकी वजह से यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है बेटा? इंक्रीज होती है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है सर? इंक्रीज होती है। यहाँ पे जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है बेटा, उतनी ही हमारे पास OH बॉन्ड क्या बनती जाती है बेटा? स्ट्रॉन्ग बनती जाती है। उतना ही स्ट्रांगली क्या करता है बेटा? ऑक्सीजन अट्रैक्ट करता है, किसको सर? हाइड्रोजन को। दैट मीन्स पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड, पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड इंक्रीज। अब बेटा OH बॉन्ड की पोलैरिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है। OH बॉन्ड की पोलैरिटी जो है वो और भी ज्यादा इंक्रीज हो रही है, तो क्या आसानी से हाइड्रोजन निकल पाएगा सर? क्या हाइड्रोजन आसानी से निकल जाएगा? नहीं सर। हाइड्रोजन कैसे निकलेगा? यहाँ पे कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है सर। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और भी ज्यादा इंक्रीज हो रही है। जबकि अगर हम बात करें अल्कोहल्स की, तो अल्कोहल्स के अंदर क्या था बेटा? एल्कोहल्स के अंदर क्या था सर? कार्बन था। कार्बन के साथ कार्बन यहाँ पे लगा हुआ है सर, OH। तो यहाँ पे बेटा ऑक्सीजन के ऊपर उतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है एज कम्पेयर टू दिस कार्बन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हुई है बेटा? इंक्रीज हुई है। यहाँ पे OH बॉन्ड जो होती है वो क्या होती है सर? ज्यादा पोलर होती है एज कम्पेयर टू एल्कोहल्स। तो यहाँ से हाइड्रोजन जाना मुश्किल है, यहाँ से हाइड्रोजन आसानी से चला जाता है। तो जल्दी से बताएंगे बेटा, फिनोल ज्यादा एसिडिक होते हैं या अल्कोहल ज्यादा एसिडिक होते हैं? देखते हैं कौन बताता है। ऑब्वियस सी बात है सर, अल्कोहल अल्कोहल ज्यादा एसिडिक होते हैं। बिल्कुल सही सर। बच्चों ने कहा कि सर अल्कोहल जो है वो ज्यादा एसिडिक होते हैं सर, एज कंपेयर टू फिनोल्स। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया सर? एक मिथ आ गया। ऐसा होता है क्या सर? ऐसा होता है क्या अल्कोहल जो है वो ज्यादा एसिडिक होता